हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल जिसमें हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन फिगर अबाउट द एक्सिस ए बी। सो ए बी के अबाउट अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो जैसे कि आपको पता ही है कि रेक्टेंगल का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है अबाउट द बेस, तो उसका हम सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि इट इज़ नथिंग बट बी एच क्यूब बाय 3, जहाँ पे बी इसका बेस रहेगा एंड एच विल बी द हाइट। सो हमेशा आपको एक ट्रिक याद रखना है कि जो क्यूब होगा वो उसी साइड का होगा जो परपेंडिकुलर है एक्सिस के। सो लेटेस्ट से आपका क्रॉस सेक्शन ऐसा है और आपको बेस के अबाउट निकालना है, और ये आपका अभी बी बन गया है एंड ये आपका भी एच है, तो आपका जो क्यूब होगा वो बी का क्यूब होगा क्योंकि एक्सिस अभी आपकी परपेंडिकुलर है बी से। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो होगा एच बी क्यूब बाय 3। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिस भी साइड के परपेंडिकुलर हमारी एक्सिस होगी उसका क्यूब हो जाएगा। सो इसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस ए बी, तो पहले तो आपको जो ये समझना होगा कि जो सी डी ई एफ जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है फ्रॉम द लाइक बिगर रेक्टेंगल। तो अगर हमें निकालना है कि जो रिमेनिंग रेक्टेंगल का कितना है, हम इसे लिख सकते हैं कि लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2। सो आई वन प्लस आई टू जो होगा वो हो जाएगा आई टोटल, जो पूरे इस रेक्टेंगल का होगा ए बी एच जी, जिसे हम बोल सकते हैं जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसका जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होगा आई वन प्लस आई टू के बराबर। अगर हमें आई टू निकालना है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है वो हमें निकालना है जो कि 2 होता है। सो आई टू जो बन जाएगा वो हो जाएगा आई टोटल माइनस आई वन। आई टोटल हम लिख सकते हैं जैसे कि हमको पता ही है कि बेस के अबाउट जब भी निकालना होता है तो हम सीधा लिख सकते हैं कि बी एच क्यूब बाय 3। तो इसमें बी जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा ये 30 प्लस 10 विच इज़ 50। सो 50 इंटू एच क्यूब जो हमारा होगा वो हो जाएगा, ये हमारी एक्सिस है सो परपेंडिकुलर है इस लाइक इस साइड के, यहाँ पे देख सकते हैं आप परपेंडिकुलर। सो जो इसका टोटल लेंथ हो जाएगा वो 20 प्लस 20 40 प्लस 10 इज 50। सो 50 क्यूब बाय 3 ये हमारा हो जाएगा टोटल लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माइनस जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे आई वन का। सो आई वन जो होगा वो काफ़ी इजीली आप निकाल सकते हो कि अगर आपको ये पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा आई रहता है किसी भी एक्सिस का अबाउट हम निकाल सकते हैं अगर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पता है तो ए इंटू डी स्क्वायर। सो डी जो रहता है वो सेंट्रोइडल एक्सिस, और जो हमारा अ, जिस एक्सिस का अबाउट हमें निकालना है उस एक्सिस के बीच का जो होता है वो डिस्टेंस होता है कितना है, और ए जो होता है वो टोटल एरिया हो जाएगा, और एक्स जो होता है एक्स डैश हमें बोल रहे हैं यहाँ पे दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम किसी भी एक्सिस के अराउंड निकाल सकते हैं अगर हमें पता है कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अराउंड क्या है, जो कि हमें पता है रेक्टेंगल के केस में होता है लाइक बी एच क्यूब बाय 12। सो इसमें फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगाना होगा। जो डिस्टेंस जो रहेगा एक्सिस हमें ए बी के अराउंड निकालना है, हमें पता है सेंट्रोइडल के अबाउट, और इन दोनों में डिस्टेंस जो होगा हो जाएगा 20 प्लस 20 बाई 2 विच इज 30। टोटल डिस्टेंस विल बी 30। सेंट्रोइडल एक्सिस का बेस एक्सिस है जिसके अबाउट हमें निकालना है। सो जो हमारा आई वन हो जाएगा वो हो जाएगा अगेन बी एच क्यूब, जो कि बी हमारा इस बार 30 हो जाएगा, एच यहाँ पे 20 है, क्यूब बाय 12 क्योंकि हम सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, प्लस एरिया जो कि होगा 20 इंटू 30, एरिया इंटू द डिस्टेंस इज नथिंग बट 30 का स्क्वायर विच इज डी स्क्वायर। सो ये आपके पास आ जाएगा 1523333.33 mm to the power of 4। सो दिस विल बी योर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द जो आपका बचा हुआ रेक्टेंगल था, क्योंकि हमने टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है जो वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आप इस क्वेश्चन इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये वाला एक कंसेप्ट समझ में आ गया है। एंड जो दूसरा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला कंसेप्ट। सो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।